से चार्टर्ड फ्लाइट्स बुक करवाए, ये कहना है इनका। पर यहाँ बाहर ले जाएंगे लोगों को, विश्वास नहीं उनको इनके ऊपर। अब हमारे पे विश्वास नहीं है क्या? क्या लग रहा है सर? देखिए, पांचों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। पांचों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है और राजस्थान में तो अंडर करंट ही चल रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने आपके ये सट्टेबाज लोग हैं और जितने मीडिया वाले आपकी बिरादरी है, ये सब दबाव के अंदर है मालिकों के। आप देखा नहीं, चुनाव के 5 दिन पहले आपके अपने जो लोग हैं वो भी राजनीति बनाने लग गए थे। ये तो चलता है, हम लोग माइंड भी नहीं करते हैं उनको। अपना ये तो उनका बिजनेस हो गया है, मतलब मीडिया वाला बिजनेस टाइप हो गया ना। मतलब मिशन कहाँ रहा है? मिशन तो रहा नहीं, बहुत कम लोगों का मिशन है, बाकी बिजनेस है। तो बिजनेस जब मिलता है वो ढंग से मोड़ लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से। मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया कि तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो गए हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है। और जो मोदी जी के जो नैरेटिव है वो फेल हो रहे हैं। मोदी जी के नैरेटिव बन नहीं रहे हैं जो बनाना चाहते थे। उदाहरण राजस्थान है, 5 साल चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगी हुई थी और यहाँ लोकल नेता तो गायब थे। जितने मुख्यमंत्री के नाम चल रहे हैं वो तो सब गायब थे, वो कैंपेन कर ही नहीं पाए। पर नेहरू जो बनाने की कोशिश की थी धार्मिक भावना भड़का करके, वो मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद दूंगा। तो वो इनके जो टिप्पणी थी उन्हें प्रभावित नहीं हुए। वो जानते सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या वो जानते थे। कन्हैयालाल जी को लेके बार बार अरे इतना बड़ा मर्डर होगा, मर्डर करने वाले इनकी पार्टी लोग थे। उनके फोटोग्राफ्स, उनके साथ में इनके प्रोग्राम, उनको बचाने का थानों में इनका सिफारिश करना, सब इनके लोग थे। और हमने तो पूरा जो कुछ हमने जो सांत्वना देनी थी, 2 घंटे पकड़ लिया हमने उनको, उसके बारे में बात नहीं करी। 2 घंटे में मुझे पकड़ना बड़ी बात थी, वरना आग लग जाती। और उसके लिए कुछ नहीं। तो ये चले गए हैदराबाद सब लोग। ये किस मुँह से बोले थे? यहाँ पर हैदराबाद गए, अधिवेशन गए, घटना होने के बाद में गए, नेता प्रतिपक्ष भी गए, गुलाम नबी कटारिया जी भी गए, सब लोग गए। ये किस मुँह से बोलेंगे? पर हाँ ठीक है, तो इन्होंने खूब कोशिश कर ली और बाकी तो बोल ही रहे, मैं क्यों रिपीट करूँ उनको। इनकी तमाम मुख्यमंत्रियों की भाषा वही थी, गृह मंत्री जी की, प्रधानमंत्री की भाषा एक ही थी। तो हमने तो अपने चुनाव रखा है लोकल, विकास के मुद्दे पे रखा है, परफॉर्मेंस पे रखा है, गुड गवर्नेंस पे रखा है, कानून पास किए एक से बढ़ के एक, उस पर रखा है और गारंटी दी, उस पर रखा हुआ। वहीं तक सीमित रहे हम लोग। तो ये मेरा मानना। सर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है सर। किस तरह से सरकार चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश, क्या आशंका यहाँ पे भी है? अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है, आपके विधायकों को या जो निर्दलीय बागी है उनको ले जाएंगे? देखिए, एक बार इनको झटका मिला है राजस्थान से ही, इसलिए हमारे पीछे पड़े रहिए। अभी जो धावा बोला मेरे ऊपर, मेरी पार्टी पर, इसलिए कि इनको खुंदक है कि हम सरकार क्यों नहीं गिरा पाए। जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकारें गिरा दी, राजस्थान फेल क्यों हो गए? ये खुंदक इनके दिमाग में बैठी हुई है। उसका बदला लेने के लिए कि वहाँ उस वक्त नहीं गिरा पाए, तो अब सरकार हरा के दिखा दें, ये इनका दिल के अंदर भाव थे। इसलिए ये पूरा धावा बोला, उस ढंग से कैंपेन किया, उस ढंग से अपने टिप्पणी करते रहे, भड़काने वाली बातें करते रहे, पर उसमें फेल हो गए मेरा मानना। बीजेपी प्लान बी पर भी काम कर रही है। फ्रैक्चर्ड मैंडेट की सूरत में बीजेपी के लोग इंडिपेंडेंट और फर्स्ट इंडिया के 10 साल पूरे हो गए, आप उसमें क्या कहना? बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। जी जी जी। फर्स्ट इंडिया ही है। जी सरकारी चैनल है वो तो उनको मानते हैं, सरकारी चैनल मानते हैं। अब सरकार किसी की आती है उसका बन जाता ही है। ये भी नहीं क्या चाहता है।
खड़गे जी की बुक लॉन्च ये जो है दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी और साथ के साथ न सिर्फ राजस्थान में बल्कि उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार आ सकती है। इसको लेकर उन्होंने दावा किया है। साथ के साथ में बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उन पर दबाव बना रही है। उसमें मैं समझता हूँ ये अलग मॉडल नहीं है। गहलोत साहब, चेहरे पे मुस्कान है, कॉन्फिडेंट है आप, कितनी सीटें जीत रही कांग्रेस पार्टी? अरे मैडम सामने से रखिए। गहलोत साहब कितनी सीटें जीत रही है? चेहरे पे बहुत ये आत्मविश्वास मैं है। नहीं कह सकता कितनी से जीतेगी, क्योंकि मैं कभी कैलकुलेशन करता नहीं सीट वाइज। कभी मैं उन लोगों में हूँ जो कभी कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कि कौन सी सीट क्या होगा। पर बाई एंड लार्ज जो माहौल लग रहा मुझे अंडरग्राउंड वाला लग रहा है। ये बातें मैंने आपको क्यों कही है, जो राजस्थान में पिछले 2-3 महीने से लोग मिल रहे हैं, बातचीत होती है, गांव के शहर के टिप्पणियाँ आ रही है, उन लोगों की जो मतलब राजनीति में नहीं है, उससे मेरा अंदाज है कि इस बार सरकार रिपीट करने का लोगों का माइंड है। माई बाप तो जनता ही होती है, उनका फैसला हमें शिरोधारी रखेंगे। हम तो विद ह्यूमिलिटी, विद नम्रता के साथ में स्वीकार कर लेंगे। 3 तारीख को दोपहर तक जैसे परिणाम आएंगे और हम उस फैसले को विनम्र भाव से स्वीकार करेंगे, चाहे कोई फैसला कुछ भी आए। मेरे को लगता है इस बार रिपीट होगी, इससे मैं कह सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। लो भाई पीटीआई। और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात को दोहराया। एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि उम्मीद है मेरी पूरी कि राजस्थान में मुझे लगता है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते नजर आ रहे हैं, आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर। उनका कहना यही है कि कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने इतना काम किया है, जनता को इतनी राहत दी है। बार बार वो अपनी कांग्रेस की जो गारंटी है उनको लेकर जिक्र करते नजर आए हैं। कल तेलंगाना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राजस्थान की योजनाओं की, गारंटियों की बात की। तो एक बार फिर से जब राज्य में 3 तारीख की बात हो रही है, आखिरी दिन जिस दिन रिजल्ट आना है, जिस दिन मतगणना होनी है, उस दिन का जिक्र आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जनता जो है वो माई बाप है, तो ऐसे में जनता का जो भी फैसला होगा वो उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार होगा। तो वही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ में आज वो मिलेंगे। किस तरीके की आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, अभी तक की क्या कुछ फीडबैक है, उसको लेकर चर्चाएं होंगी। और पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात के साथ साथ में एक निजी समारोह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर शाम 7 बजे उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो लगातार बैक टू बैक सीएम के दौरे। हालांकि राजस्थान से अब वो थोड़े से रिलैक्स हो चुके हैं, जब मतदान यहां पर हो चुका है, वोटिंग यहां पर हो चुकी है, क्योंकि जितने प्रचार प्रसार करने थे, जितनी मेहनत राजस्थान को लेकर करनी थी, उन्होंने कर ली थी मतदान से पहले। और उसके बाद अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।